ओके सो हेलो सभी लोग को। और आज हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं एसबीआई पीओ लेवल का रीजनिंग का सेक्शन। अभी मैंने क्वांट का सेक्शन किया था, तो उसका मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना मेरा स्कोर आया था। तो मैंने थर्ड वाला ही किया था शायद। मैं थर्ड वाला नहीं किया था। एक सेकंड में चेक लेता हूँ। ये वैसे यस मॉक का प्लेटफॉर्म है, और यस मॉक के प्लेटफॉर्म पे मैंने दिया था, थर्ड वाला किया था। हाँ ठीक है। तो इसमें मेरा स्कोर था 71 परसेंटाइल बना हुआ था, जिसमें से मैंने 14 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 12.5 आया था। तो कम किस लिए आया था, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। एक वेन डायग्राम पे केसलेट आया हुआ था, वो मुझे करना चाहिए था, लेकिन वो मैंने स्किप कर दिया। तो कहीं ना कहीं 17 अटेम्प्ट हो सकते थे, लेकिन ठीक है जो भी आया। क्वेश्चन भी एक तो मतलब हाँ ठीक है वैसे जिस हिसाब से आया है। और अभी रीजनिंग पे करेंगे। रीजनिंग क्या करते हैं, कुछ सेक्शन 9 कर लेते हैं। 9 पे चेक करते हैं कि कैसा है। ओके। ठीक है, 9th वाला स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंग्लिश। ओके, फुल स्क्रीन ले लेते हैं। ठीक है, ये है तो इसको करेंगे। करेंगे। एच से ओ जाना है, एच से गए एन और एन से गए ओ। ठीक है, फर्स्ट टू है। जे से पी जाना है, जे से गए एन और एन से गए पी। सेकंड जे से गए एच। ठीक है, सेकंड टू है। एच से पी जाना है, एच से एन गए और एन से पी गए, ऑल आर टू। टू पूछा है ना, लॉजिकली कॉम्पोज। ठीक है। एम से एस जाना है, तो एम यहाँ पे है। एम से आए हम, एम से एस जाना है, तो एम से आए ये एच। ठीक है, एच आए और एच से एस गए। ठीक है। एम से एच ना, एम से एच। ठीक है, पहला गलत है। के से क्यू जाना है, के से क्यू जाना है। के से आए एच और एच से आए, के से आए एच और एच से आए क्यू। ठीक है, दूसरा सही है। पी से एम जाना है, पी से गए एच, एम जाना है। ठीक है, पी से एम। ठीक है, ओनली टू एंड थ्री इज टू, टू एंड थ्री आर टू। ए से पी जाना है, तो ए से आए हम एफ और एफ से गए पी, पहला सही है। डी से पी जाना है, डी से गए पी, दूसरा नहीं सही है, ओनली वन इज टू। ठीक है, ये है तो ये करेंगे आराम से। ठीक है, ये ठीक है। ये एक बार ये निपटा देते हैं लगे हाथ में। क्या है, ए पर्सन वॉक फ्रॉम पॉइंट एच वॉक टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 7 टू रीच पॉइंट आई। एच से चलता है, ईस्ट पे चलता है 7 टू रीच पॉइंट आई। उसके बाद है एंड टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 4 मीटर टू रीच पॉइंट जे। ठीक है, एट पॉइंट जे ही टर्न्स टुवर्ड्स द राइट अगेन एंड वॉक 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट के, 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट के। उसके बाद where he turns towards the north and walks for 8 meters to reach point L। 8 मीटर मतलब ये 4 तो था और ये 4 पूरा और ये L। ठीक है, K से L की दूरी 8 है। फ्रॉम पॉइंट L ही वॉक्स फॉर 5 मीटर आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न। राइट टर्न पे लिया और 3 और ये 5 मीटर, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। और ये कहाँ पहुंचा, reaches point M। Finally he take a right turn and walk for 6 मीटर to reach point L। 6 मीटर का मतलब हो गया 6 मीटर टू रीच पॉइंट एन। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड एन। के और एन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये पूछ रहा है। ओके, ये 8 है तो ये 2 हो गया, और ये 3 है और ये 2 5, तो 25 और 2 4, रूट 29। आगे बढ़ते हैं। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एन विद रिस्पेक्ट टू आई। एन विद रिस्पेक्ट टू आई, एन विद रिस्पेक्ट टू आई। तो आई से तो ये नीचे है, तो ये हो गया साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट। ठीक है, what is the total distance traveled by the person from point H to M। H to M में total distance। ओके, क्या बन सकता है ये, 7 4 11, 3 15, 4 19, 5 23। 23 बन सकता है। 19 और 5 24 है ना, 24 24 24। ठीक है, ओनली अ फ्यू बेटर आर बेस्ट, ओनली अ फ्यू बेटर आर बेस्ट, ओनली अ फ्यू है तो ये पूरा इस पे लगेगा नहीं। ठीक है, नो बेस्ट इज सुपर, नो बेस्ट इज सुपर। उसके बाद लिखा हुआ ऑल गुड आर सुपर, ऑल ऑफ द गुड आर सुपर। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है डिसरिगार्डिंग, ये लॉजिकली फॉलो हो जाए। ठीक है, ऑल बेटर कैन बी सुपर, ऑल ऑफ द बेटर, ऑल ऑफ द बेटर, ऑल ऑफ द बेटर कैन बी सुपर नहीं। सम गुड आर बेस्ट इज a पॉसिबिलिटी, सम गुड आर बेस्ट इज a पॉसिबिलिटी नहीं। neither one conclusion nor two conclusion डी।
देखते हैं। ओनली ए फ्यू बिगर आर स्मॉलर, ओनली ए फ्यू बिगर आर स्मॉलर, ओनली ए फ्यू मतलब सारे के सारे नहीं होंगे। उसके बाद ऑल बिगर आर लॉन्गर, ऑल ऑफ द बिगर आर लॉन्गर एंड नो लॉन्गर इज शॉर्टर, नो लॉन्गर इज शॉर्टर। ठीक है, ये स्मॉलर है, ये शॉर्टर है। क्या लिखा हुआ है? ऑल स्मॉलर कैन बी लॉन्गर, ऑल ऑफ द स्मॉलर कैन बी लॉन्गर। हाँ, ये तो सही है। सम बिगर आर शॉर्टर, सम ऑफ द बिगर आर शॉर्टर, नहीं पता, नहीं पता। ओनली वन फॉलोज ए। ठीक है, ये क्या है? स्टैंडिंग ए रेक्टेंगुलर टेबल, फोर्स एट ए कॉर्नर, फोर इन द मिडिल। देखा जा सकता है, एक बार किया जा सकता है। ये क्या है? ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं। असम, केरला, गुजरात, बिहार। बिहार का अगर यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा क्या? बिहार का यहाँ से दो 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 केरला। ठीक है, इसको एक बार कर लेते हैं। ये है असम, ये है केरला, ये है गुजरात और ये है बिहार। ठीक है, दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या है? कर्नाटका, झारखंड, नागालैंड, बिहार। बिहार तो है, केरला है, यहाँ पे कर्नाटका, नागालैंड, झारखंड और बिहार। ठीक है, तीसरा क्या है? केरला, मणिपुर, केरला, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम और गोवा, गोवा। ठीक है, ये हो गया गोवा। और यहाँ पे अब चौथा क्या है? चौथा है नागालैंड, असम, नागालैंड, नागालैंड का है, नागालैंड, असम और मणिपुर, मेघालय। मणिपुर और मेघालय ऊपर नहीं था ना कहीं पे? मणिपुर और मेघालय। ठीक है, यहाँ हो गया मेघालय। ठीक है, अब यहाँ पे कोड देखते हैं। LMB, EXV, OTL, VHR। दूसरी लाइन पे, ठीक है, PMI, OTL, VEG और HTS। ठीक है, तीसरे पे देखते हैं। VHR, उसके बाद VTI, उसके बाद MHP, उसके बाद GML। चौथे पे देखते हैं। चौथे पे चल रहा है तुम्हारा VGE, उसके बाद KMG। उसके बाद MHP हो गया और LMB हो गया। ठीक है, बिहार का देखा जा सकता है, फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है तो OTL आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग गोवा, तो गोवा का अगर देखा जाए, गोवा का GML आ सकता है, GML या MHP में से कोई भी आ सकता है। ए और बी, गोवा ना, VTI और GML में से, हाँ, ए और बी सही है। LMB और LMB और VEG अगर नागालैंड हो गया है तो LMB असम और नागालैंड। इफ झारखंड, मेघालय इज HTS, झारखंड और मेघालय, झारखंड कहाँ पे है? झारखंड का HTS है। ठीक है, झारखंड का HTS है और मेघालय का KMG है, ठीक है। देन व्हाट अबाउट कर्नाटका, केरला, केरला तो कर्नाटका का हो जाएगा तुम्हारा PMI और केरला, कहाँ पे है? केरला, केरला। फर्स्ट और थर्ड VHR, PMI, VHR। ठीक है ना, केरला में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ओके। However, unchangeable compensate when all the letters are arranged in an alphabetical order from left to right. COMPENSATE. Left to right. A, E, E, अरे, ACEE, IGKLMNOPQRS और T। None। ACEE, ठीक है, नहीं आ रहा है, नन है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ओके, ठीक है, सबसे पहले यही कर लेते हैं। ठीक है, यही सबसे पहले कर लेते हैं। ठीक है, 7% है वर्किंग ऑन द 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। बस इतना ही चल रहा है ना सैटरडे का। ठीक है,
तो यहाँ पे 7 डिफरेंट पीपल वर्किंग ऑन 7 डिफरेंट डेज की बात हो रही है। क्या लिखा हुआ है? ओनली 3 पर्सन वर्क बिटवीन पी एंड एस, एस टू वर्क ऑन द डे इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच क्यू वर्क्स। पी और एस के बीच में 1 2 3 और क्यू के बाद जस्ट एस है, यही है ना? एस who work on the day immediately after the one on, ठीक है। आर वर्क्स ऑन द डे immediately after the day on which पी वर्क्स, पी के बाद जस्ट आर है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो पी 1 2 3 एस आर और एस के ऊपर क्यू। एक ये हो सकता है पी 1 2 3 एस क्यू और आर, पी 1 2 3 एस क्यू और आर। यहाँ पे भी हो सकता है एस 1 2 3 पी आर, पी आर 1 2 3 एस, एस के ऊपर क्यू है, तो ये नहीं हो सकता है, यही बनेगा, ठीक है। ये हो गया। एम वर्क्स ऑन द डे आप बिफोर ओ, ओ से बिफोर, ठीक है, ओ से पहले एम है, ठीक है। एंड वर्क्स एंड द डे आफ्टर एन वर्क्स, एन के बाद ओ है, ठीक है। एन एम ओ, एन एम ओ, ठीक है। इस दो में तो कोई कंफ्यूजन है। नाइदर एन नॉर ओ ऑन द डे एडजेसेंट टू द डे ऑन विच एम वर्क, एम के, ठीक है, ये खत्म। एम के neither n nor o works on the day adjacent to the day on which m works, ठीक है। ये हो सकता है एक, ठीक है। n m o, n m o दोनों कैंसिल। तो अमंग द फॉलोइंग पर्सन वर ऑन लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट डे ऑफ द वीक o है। ऑन विच ऑफ द डे m works on Wednesday। डिफॉल्ट अल्फाबेटिकल स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, संडे से अगर काम कर रहे हैं, ठीक है। m n o p q r s remain unchanged, only one। m n o p q r s only one। सर्टेन में 10 फॉर्मूला डज नॉट गिवन। एनआर, एनआर ठीक है। पीएम, पीएम भी ठीक है। आरक्यू, आरक्यू भी ठीक है। एमएस, एमएस भी ठीक है। और एसपी, एसपी नहीं ठीक है। आगे बढ़ते, हाउ मेनी आफ्टर द वन हु जस्ट बिफोर क्यू, जस्ट बिफोर क्यू से के बाद कितने लोग हैं? हाउ मेनी पर्सन आफ्टर द वन हु जस्ट बिफोर क्यू, क्यू 1 2 3, 3 लोग हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। रुक जाओ, सबमिट नहीं करना है भाई। फुल स्क्रीन पे आ जाओ, फुल स्क्रीन पे आ जाओ। हाँ, पहला, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द डिजिट्स आर देयर इन द 9 9 1 8 4 3 6 2 5 7 इन फ्रॉम बॉटवर्ड, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 4 9, 1 2 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 10 8 9 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 6 7 8 9, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 2, 3 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 आ रहे हैं। It is possible to make a meaningful word with the first, fifth, U N D E R L I N E, first, fifth, second, third, fourth, fifth, sixth and ninth, seventh, eighth, ninth। ल्यूर हो सकता है, LURE, ल्यूर। रूल भी हो सकता है, RULE, रूल, ठीक है। पॉसिबल मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म टू, हमको लग रहा है रूल, लूर। एल्यूर भी होता है क्या कुछ? एल्यूर नहीं, एल्यूर नहीं होता है, मुझे तो दो लग रहा है, अब देखा जाएगा। और क्या है, 6 से 7 ये वाला कर सकते हैं। 7 मिनट है ना अभी, तो हो सकता है। देर आर 7 बॉक्सेस kept one the bottom most is 1 and the top most is 7, 7 6 5 4 3 2 1। ये ऊपर ये और ये। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? बॉक्स आर इज kept फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, आर यहाँ पे है। उसके बाद 2 बॉक्सेस kept between एस एन आर, एस एन आर के बीच में अगर यहाँ पे आ गया तो 2 बॉक्सेस यहाँ पे आ गया। उसके बाद बॉक्स यू इज kept adjacent to एस, adjacent to एस में यहाँ आ गया। उसके बाद लिखा हुआ बॉक्स बी इज kept immediately above, above क्यू, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्यू विच इज केप्ट ऑन इवन नंबर पोजीशन, इवन पे अगर ये है तो क्यू है, तो ये यू हो गया। और क्यू अगर यहाँ पे नहीं आ सकता है, क्यू है तो यहाँ पे यू हो गया, ठीक है। बॉक्स पी इज केप्ट अबव टी, टी के ऊपर जो है पी है। एंड मोर देन 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन देम, ठीक है। टी के ऊपर पी है,
और टी के ऊपर पी है, ये कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स यू? यू की है थर्ड फ्रॉम द टॉप, नहीं थर्ड फ्रॉम द बॉटम है भाई। थर्ड फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्रॉम द टॉप है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट अबव बॉक्स बी? आ आ ये वी है ना भाई। ठीक है, क्वेश्चन गलत हुआ है। बॉक्स आर इज केप्ट फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, आर हो गया यहाँ पे। टू बॉक्सेस आर केप्ट एडजेसेंट टू एस एंड आर, दो एस, दो एस। बॉक्स यू इज केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स यू, यू यहाँ, ठीक है। बॉक्स वी इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स क्यू, क्यू से जस्ट अबव वी है, ठीक है। क्यू विच इज केप्ट एट इवन नंबर, क्यू वी, क्यू वी। उसके बाद कैप पी इज केप्ट अबव टी, अबव टी, पी इज केप्ट अबव टी। हाँ तो सही तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यू, यू कहाँ पे है? यू है सेकंड फ्रॉम द टॉप पे है, ठीक है। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट अबव वी? अबव वी एक दो तीन चार, चार। सेम एज बॉक्स केप्ट बिलो पी, एक दो तीन चार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस केप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स क्यू? बिलो बॉक्स क्यू में टी आएगा आगे, ठीक है। व्हाट इज फॉलोइंग? पी इज केप्ट इमीडिएटली अबव यू, पी इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स यू, नहीं। बॉक्स नंबर ऑफ टी इज थ्री, नहीं। देयर आर ओनली टू बॉक्सेस बिटवीन यू एंड वी, ये तो सही है। बॉक्स आर इज केप्ट अबव बॉक्स एस, आर इज केप्ट अबव बॉक्स एक्स, नहीं है। हाउ मेनी बॉक्सेस केप्ट बिटवीन क्यू एंड पी? क्यू एंड पी के बीच में एक दो, दो है, ठीक है। सेम एज टी एंड आर, टी एंड आर के बीच में, ठीक है। सेम एज एस एंड यू, नहीं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, 8 पर्सन आर स्टैंडिंग इन रेक्टेंगुलर टेबल सेशन, फोर ऑफ देम सिट इन द कॉर्नर, फोर ऑफ देम सिट इन द टेबल मिडल, ठीक है। रेक्टेंगुलर है, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। एक और केस बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ। उसके बाद लिखा ऑल आर फेसिंग द सेंटर, ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी इन द फ्रेम ऑफ द वाई स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस हु सिट्स इन द मिडल ऑफ द टेबल। एस और वाई स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, यहाँ एस है यहाँ वाई हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है ओनली 2 पर्सन आर बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी, एस एंड टी के बीच में ओनली 2%। उसके बाद लिखा हुआ है यू स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ टी, सेकंड टू द राइट ऑफ टी में यू है, सेकंड टू द राइट ऑफ टी में यू है। उसके बाद डब्ल्यू स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ वी, डब्ल्यू स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ वी, थर्ड डब्ल्यू स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ वी। उसके बाद नाइदर वी नॉर डब्ल्यू स्टैंड एडजेसेंट टू वाई, वाई के ना वी है ना डब्ल्यू है, ठीक है। तो वी यहाँ पे आ गया डब्ल्यू, और वी यहाँ पे आ गया डब्ल्यू, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन जेड एंड एक्स, जेड एंड एक्स इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एक्स एंड यू, ठीक है, जेड एंड एक्स। जेड एंड एक्स, एक्स एंड यू, जेड एंड एक्स, ठीक है, बन गया। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड एक्स, एस और एक्स के बीच में व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ एक्स, वन है भाई। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड इन मिडिल ऑफ द टेबल? एस डब्ल्यू एक्स वाई, द वन हु स्टैंड्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वाई, नहीं। द वन हु स्टैंड्स राइट टू द सेकंड टू द राइट ऑफ जेड, नहीं। डब्ल्यू और एक्स, ठीक है। थ्री और फोर आ सकता है क्या? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द टेबल, ठीक है, वाई एस डब्ल्यू एक्स है। और कुछ नहीं आ सकता ना, थ्री फोर के साथ कुछ और जुड़ रहा है? नहीं, वन और टू, द वन हु स्टैंड्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ वाई, नहीं, ये नहीं आ सकता, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ वी, सेकंड टू द राइट ऑफ वी, टी आ गया, टी टी टी, द वन हु स्टैंड्स अपोजिट टू जेड, ये है, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टी? वाई विद रिस्पेक्ट टू टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट। फोर अदर, ठीक है, द वन हु स्टैंड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है, द वन हु स्टैंड्स इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, ठीक है, यू, वी और वाई। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, 30 आउट ऑफ 30 सबमिट करते हैं टेस्ट को हम, और देखते हैं क्या स्कोर आ रहा है। ओके, 27.5, मतलब कि मेरा कितना गलत है, दो गलत हुआ है। और परसेंटाइल देख रहे हैं, 61.79 परसेंटाइल, बहुत ही इजी टेस्ट था ये। और आपका दो अगर गलत हो जाए तो आपका ये हाल होता है। वैसे ये एसबीआई पीओ लेवल बिल्कुल नहीं था, सच बताऊं तो, क्योंकि कट ऑफ तो 7 नंबर था, लेकिन
ठीक है, 2 नंबर गलत हुआ है और ये परसेंटाइल कितना ड्रास्टिक हुआ है, मतलब बहुत लोग 100 आउट ऑफ 100 परसेंटाइल आया है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपका अप्रॉक्स अप्रॉक्स 39 परसेंटाइल आपका गिराया हुआ है। ठीक है, 2 क्वेश्चन। और बाकी देख लेते हैं, 27.5 है, एक्यूरेसी 93%, वही 2 क्वेश्चन रॉन्ग जो हुए हैं। और ठीक है, डबल क्या कोडिंग डिकोडिंग में एक गलत हुआ है और अरे यार ये क्या है। ओके, ठीक है। यहाँ टॉपर्स के लिस्ट लीडर बोर्ड आता है क्या? ओके, देख रहे हैं 15 से 15 लोग, सारे के सारे लोग 30 आउट ऑफ 30 किए हैं। तो इसमें कुछ ऐसा खास था नहीं करने लायक, मुझे पता भी नहीं था। बस यहाँ पे एक जो गलत हुआ है, 27 गलत हुआ होगा। ओके, कहाँ से? H to M की बात हो रही है, H से M तक की बात, तो ये 7 हो गया, ये 7 4 11 3 14 8 22 5 27, पता नहीं कहाँ से 24 मैंने मार्क किया। और कंपनसेट में लेफ्ट टू राइट अगर करेंगे, ओके, ACEE मैंने क्या किया था, ACEEMN, ओके, एन तो मिला था लेकिन मैंने मार्क नहीं किया। ओके, ये भी एक गलती है। ठीक है, तो यही था आज के लिए, आज का टेस्ट का मार्किंग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।